बाहे पूरा बैया हो रामा गंगा बीच धार, नैया चले मझधार। खाना कहाँ बनाते हैं? खाना ही नैया में बनाते हैं। इसी में का सब चूल्हा उल्हा सब है इसमें। देखिए इसी में इनका चूल्हा का पूरा सिस्टम है, सब कुछ रखा हुआ है, कैसे खाना बनाते हैं। हाँ देखिए इसमें है, सब्जी भी बचा हुआ है। अब नहीं आमदनी होने के कारण वो चावल बासी खाने पड़ता है। और बाहरी कोई आता है और करंट जाल गिराता है गंगा जी में, जिससे कि डॉल्फिन का बहुत ज्यादा खतरा है। डॉल्फिन इधर 1 महीना से गंगा जी में नजर नहीं आ रहा है, जिससे इनको बहुत नुकसान हो रहा है। मछली भी नहीं आता है और इन लोग का कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे कोई भी ग्रह आया इनको छीन झपट गाड़ी गलौज करता है और मछली उछली से छीन के लेके चल जाता है। देखिए किस तरीके से ये नज़ारा है। मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे भी काफी ठंड लग रही है, लेकिन इनके लिए इनका घर ही यही है। यहीं पर ये लोग रहते हैं, यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे खाते हैं, सब कुछ इनके लिए यही है। सोचिए जरा ठंड के समय में हम लोगों को कितनी ठंड लगती है, लेकिन ये लोग के पास मजबूरी है, इनको यहीं रहना है। कब से कर रहे हैं ये काम? तो मेरा बाबूजी, दादाजी, परदादा जी यही काम करते हैं शुरू से, हम भी यही काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए हर किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि सबकी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ कुछ मछुआरे मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये लोगों की ज़िंदगी कैसे कटती है, कैसे इनकी ज़िंदगी है, ये लोग कैसे रहते हैं, क्या कुछ करते हैं। चलिए इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है। ठंड का समय है, दिसंबर का समय है और एक बार मेरे पीछे का ये नज़ारा देखिए किस तरीके से हम अभी नाव में हैं। यहाँ पर ये लोग भी मौजूद है, इनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं। अच्छा, लोग पानी से दूर भागते हैं, ठंड बहुत लगता है, दिसंबर का समय है, लेकिन आप लोग मछली मारते हैं तो कैसे, मतलब ठंड नहीं लगता है? ठंड लगता है तभी तो बहुत ठंड है। तो जैकेट है, पूरा स्वेटर वूटर सब पहने हुए हैं, समझिए तो पूरा ठंड है। अभी बड़ी सोचना पड़ता है, समय पर दूसर से पैसा लेके कर्जा खाने पड़ता है, राशन पानी, इसलिए अभी भी राशन पानी बहुत दिक्कत होता है। ठंड का समय है, लेकिन बाल बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। अच्छा, क्या कहेंगे, जिंदगी कैसी है? मतलब जिंदगी हम लोग का देखिए, माँ गंगा पुत्र हम लोग हैं। हम लोग निषाद समाज में जो भी अपना बाल बच्चा के खाने के विषय में, पढ़ाने के विषय में, वो कमाने के लिए ऐसा ठंडा गिरा हुआ है, उसमें सरकार से तो यही अनुरोध है कि हम लोग का देखिए अभी मछली भी नहीं पड़ रहा है कि जो 2 पैसा 4 पैसा कमाएंगे कि कोई रोजी रोजगार हो कि बाल बच्चा के भी परवरिश बढ़िया से कर सके। घर कैसे चलता है? घर चल रहा है, अब 200-300 रुपया भी हो रहा है। अभी ठंडी में तो कोई आमदनी नहीं है। यहाँ पर खा रहे हैं, खाना बनाते हैं, तब घर का पेट चलाएं कि यहाँ का पेट चलावेंगे। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर पकाते हैं, अपना खाते हैं। अब बाल बच्चा के तो घर पर है अभी परिवार सब। आप लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, नैये पर सारा जिंदगी यहीं पे है। सारा जिंदगी यहीं पे, ठंड नहीं लगता है? खाना घर स्वर्ग यहीं पर है। हम लोग का बहुत दिक्कत है इस समय में, ठंडी का समय बहुत दिक्कत हो जाता है। रोजी रोजगार में आमदनी भी नहीं हो रहा है। बाल बच्चा के भी संकट घर पर आ जाता है, तब कर्जा महाजन लेके अब करना पड़ता है। क्या करेंगे अब? उतना तो सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या हो आप लोग? सरकार से हम यही चाहते हैं, जो भी है देखिए करंट लगाने वाले सब लोग हैं और जो मछली के डॉल्फिन का जो सब मार मुड़ के अति कर रहा है, वो से अनुरोध कि उस पर रोक लगाया जाए और अच्छे से सब मला का भाई का जीवन हो, कमाए। जाल फंदा से कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो बिजली का करंट लगा के लाइन से मछली मार देता है तो अंडे बच्चे सब मर जाता है। तो हम लोग क्या मारेंगे? कुछ नहीं मार पाएंगे। तो अभी आप लोग को कितना फायदा होता है?
फायदा कहाँ, बोले ना कि 200-300 रुपया हो रहा है, तो 2 आदमी रहते तो कितना होगा। अपन पेट नहीं अभी बढ़िया से पला रहा है ठंडी में, अपना ही पेट नहीं पला रहा है। तो सरकार के बच्चा सब क्या करता है? बाल बच्चा घर पर है, कोई पढ़ता है, कोई काम पर मजदूरी जाते करने के लिए, लड़कन सब है। परिवार में अकेले आप ही हैं, सब कुछ देखते हैं, देखना। हाँ, एगो है, 2 बच्चा है, एगो बच्ची है और वाइफ है। तो अपना जो भी दुकान दौड़ी, जो भी चीज़ के दुकान दौड़ी खोल के ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं कि ये काम छोड़ के कुछ और काम करें? करना चाहते हैं ना, काम करने के लिए तो पैसा रहेगा तब ना करेंगे। कोई चीज़ बिना पैसा से कहाँ से कर सकते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है। तब पैसे नहीं है तो कहाँ से कोई काम सोचिएगा, तब पैसा रहेगा तब ना कोई काम करिएगा। कब से कर रहे हैं ये काम? ये काम तो मेरा बाबूजी, दादाजी, परदादा जी यही काम करते हैं शुरू से, हम भी यही काम कर रहे हैं मछली का। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है जिसकी वजह से ये लोग कुछ और काम शुरू करें। इनके पास सिर्फ यही काम है और इसी से इनका रोजी रोजगार चल रहा है। और सरकार से भी ये लोग अनुरोध कर रहे हैं कि जो लोग करंट लगाकर जो मछली मारते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत दिक्कत होता है। देखिए किस तरीके से ये नज़ारा है, मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे भी काफ़ी ठंड लग रही है, लेकिन इनके लिए इनका घर ही यही है, यहीं पर ये लोग रहते हैं, यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे खाते हैं, सब कुछ इनके लिए यही है। सोचिए जरा ठंड के समय में हम लोगों को कितनी ठंड लगती है, लेकिन ये लोग के पास मजबूरी है, इनको यहीं रहना है। देखिए एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या कहना चाहेंगे मछुआरों के बारे में? मछुआरा के बारे में तो यही कहेंगे कि लोग का कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग ग्रामीण हैं और इन लोग का कोई भी आता है, कोई अथिये नहीं है। कोई भी आता है 1-2 किलो मछली रंगबाजी से ले जाता है, रंगबाजी से ले जाता है। और हम लोग इन लोग का यही देखभाल करते हैं। तो आज भी हम लोग का यही हुआ कि डंगिए पर ये लोग अपना घर भी बनाए हुए हैं, चूल्हा चौकी सब यही है। और हम आज का दिन यहीं पे आज भोजन हुआ है और सुरक्षा इन लोग का कुछ नहीं है। और बाहरी कोई आता है और करेंट जाल गिराता है गंगा जी में, जिससे कि डॉल्फिन का बहुत ज़्यादा खतरा है। डॉल्फिन इधर 1 महीना से गंगा जी में नज़र नहीं आ रहा है, जिससे इनको बहुत नुकसान हो रहा है। मछली भी नहीं आता है, डॉल्फिन का भी खतरा है और इन लोग का कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे कोई भी गिरा आया, इनको छीन झपट गाड़ी गलौज करता है और मछली उछली इनसे छीन के लेके चल जाता है। तो हम लोग भी नहीं मिलता, नहीं, कुछ भी नहीं देता है लोग को। रंगबाजी दिखाया जाता है, रंगदारी से इनका मछली ले लिया जाता है और इनको पैसा तक नहीं दिया जाता है। सोचिए जरा, जिस मछली की वजह से इनको आमदनी होती है, इनके पास आमदनी आती है, उसे ही लोग रंगदारी करके अगर वो मछली ले ले तो इनका क्या होगा। बाल बच्चे उधर इनका सोचते हैं कि पापा गए हुए, वो आएंगे, वो पैसे भेजेंगे जिससे वो लोग अपना खर्चा चलाएंगे, उनका घर चलेगा। लेकिन ऐसा होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? करेंट के वजह से हम लोग के मछली भी नहीं पूरा पड़ पाता है। मतलब हो सकता है कि 5 किलो मारे तो करेंट लगा रहा है, तो करेंट लगाने से मछली तो समझिए बच्चा उच्चा सब मर जाता है। उसको वजह से समझिए मछली नहीं हो पाता है हम लोग के। करेंट लगाना 2 गो 4 गो 5 गो लेके करेंट यहाँ पटना दानापुर से लेके इधर गाँव में बख्तियारपुर तक लग रहा है। समझिए उस सारा कीड़ा मकोड़ा झींगा पोठिया सब मर जाता है। ठंड में भी इसी पे रहता है, ठंडे में वो ज़्यादा लगबे करता है, उसको ऊपर रोक लगवाइए जरी। खाना कहाँ बनाते हैं? खाना ही नैया में बनाते हैं, इसी में। इसी में का सब चूल्हा उल्हा सब है इसमें। देखिए आते हो कहाँ है? देखिए इसी में इनका चूल्हा का पूरा सिस्टम है, सब कुछ रखा हुआ है, कैसे खाना बनाते हैं। हाँ, चूल्हा उल्हा सब है, कढ़ाई है, थरिया है, बटुआ है, सब है। देखिए इसमें है, सब्जी भी बचा हुआ है। अब ऐसे बासी खाने पड़ता है, नहीं पड़ने के कारण बासी खाने पड़ता है। और उधर चावल भी है, चावल है। अब नहीं आमदनी होने के कारण वो चावल बासी खाने पड़ता है। अब सोचिए, मान लीजिए कि आगा 150, 200, 400, 500 होगा तब ना वो चावल लाने पड़ेगा। अब 500 रुपया नहीं आ रहा है, तो इसीलिए बासी हुआ देखिए खाना रखा हुआ है। लोग कहते हैं कि आप लोग को बहुत सुविधा दिया गया है। तो कहाँ से सुविधा दिया गया है? कहाँ कुछ सुविधा है? वह करेंट चालू कर दिया, ज़्यादा करेंट लगाता है सब और उससे मछली नहीं हो पाता। यही है सुविधा कि लोग पटना से आते हैं और इन लोग का
40 किलोमीटर बख्तियारपुर तक में कोई सुविधा नहीं है। और ये लोग विधिपुर गांव में आके ये लोग शरण दिए हुए हैं। और यही गांव एक है कि इनको कोई मछली उछली नहीं छीनता है, कोई बाहर से भी आदमी आता है तो इनको कोई तरह का दिक्कत नहीं करता है। और यहाँ हम लोग का जो गांव का है आदमी, उन लोग इन लोग को सुरक्षा करते हैं। और ये लोग विधिपुर में डेरा रखे हुए हैं। और क्या मांग है आपकी? मांगे यही कि मतलब कि जैसे कोई चीज़ चाहिए कि हमारा सुविधा चाहिए कि मतलब ये चीज़ से हम पेट चल सके, बस यही सुविधा हम चाहते हैं। और क्या चाहें? देखिए, हमने आपको इनकी जिंदगी दिखाने का मतलब वो करता है तो जैसे कि वार्ड सदस्य है, मुखिया है, ये सब रख लेता है, हम लोग के दे नहीं पाता है। तो मिलता है वो इन तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो सुविधा वो लोग खुद ले लेते हैं और इन तक नहीं पहुंचता है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, नीतीश हाँ। कुमार जी से यही आदेश है कि हम लोग के मलाह भाइयों का सहायता किया जाए। मछली अगर हम लोग का बाल बच्चा कमाएंगे, हम नहीं कमाएंगे तो मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा। हम लोग का सरकार से निवेदन है कि हम लोग को मदद किया जाए। और जो गंगा जी में लाइन दुनिया जो लगा रहा है, उसका पर रोक लगाया जाए। उतना मछली गंगा जी में छोड़ा जाता है जीरा मत्स्य विभाग से, वो मछली कहाँ चला जाता है? सब लाइन के वजह से मारा जाता है, डॉल्फिन मारा जाता है, तो कहाँ से मछली आएगा? अगर बाहर आंध्र प्रदेश से मछली नहीं आवे तो ये पटना में खाने के लिए इंसान का मछली नहीं मिलेगा। बिहार में बाहर के मछली हम लोग, हमारा ही मछली हम लोग को ही नहीं मिल रहा है। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, वो कितना काम आप लोग के लिए कर रहे हैं? हमको लिए तो काम जो भी किया, जो बना जो तो अच्छा ही किया, बहुत बढ़िया काम किए मुकेश सहनी जी, बहुत अच्छे किए हैं। हम लोग का बिजनेस के लिए गाड़ी और अथी दिए थे, ये जो अथी होता है हीरो पूकना 100 सीसी वाला, वो दिए थे। और किट जो मछली उछली बेचने के लिए वो सब दिए थे मुकेश सहनी जी। तो सरकार से अखनी जो चाहते थे कि फिर से नीतीश कुमार की बने, नीतीश कुमार के ना बनने के लिए, देखिए नीतीश कुमार जिसका सरकार चलेगा, मेरा मुकेश सहनी के तो कुछ है नहीं किया, कुछ नहीं आया। कोई वो कहाँ उनको फेंक दिए, वो तो कोई अच्छी नहीं है। आता तो आप लोग को फायदा होता। फायदा जरूर होता, अगर हमरो सरकार आता तो हमरो फायदा कैसे नहीं होता। अब दूसरे के लिए अपना नीतीश कुमार जी तो अपना भी आदर को देख रहे हैं, तो हम लोग के कब देखेंगे? मतलब इसलिए मुकेश सहनी चाहिए आप लोग? हाँ, हमको भी मुकेश सहनी चाहिए कि हमको मदद किया था तो मदद करेंगे। इन लोग को अगर मुकेश सहनी भी आ जाएंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस उस तालल मछली खाएंगे। इन लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे मुकेश सहनी जी, ठीक ना। तेजस्वी के साथ छानल खाली मछली खाएंगे मलाह वाला, और बाकी मलाह के लिए वो कुछ नहीं न करे हैं न की करेंगे। मुकेश सहनी वो तेजस्वी के साथ सिर्फ भूंजल मछली ही खाएंगे। देखिए, आपके सामने ही कह रहे हैं कि तेजस्वी के साथ बैठ के भूजल मछली खाएंगे। तेजस्वी के साथ भूंजल मछली, अब ओकरा सरकार में गया तब ना जी। अब मोदी के सरकार में थे तो हमारे 4 सीट दिए थे ना, कि नहीं दिए थे ना 4 सीट। चलिए, कोई गाना आप गा रहे थे, मतलब खाली समय में आप लोग क्या करते हैं? खाली समय में क्या करेंगे? ए रामा हो आरे नैया खेवल बीच गंगा धार, ए हो मलाह भैया, आरे बाहे पूरा भैया हो रामा, बाहे पूरा भैया हो रामा, गंगा बीच धार, नैया चले मझधार, अजे कर धरला पलवार, नैया चलेला बीच धार। हम गंगा पुत्र हैं, हम निषाद समाज में, हम टोनी सहनी, फतुहा त्रिवेणी घाट मेरा घर हुआ। हम यहाँ कम से कम 14-15 साल से मछली मार रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहीं से कुछ समय जब दिक्कत था तब बाल बच्चा के यहीं से कमा के 2 रुपया परवरिश किए। यहाँ हमको कुछ समय पहले छीन छोड़ दुनिया जहान करता था, जैसे जैसे आदमी छीनते गया उस समय से हम लोग का कोई परेशानी नहीं करने लगा।
अब गांव के भी आदमी साथ देते हैं हम लोग के। आप लोग कहाँ शरण लिए हुए हैं? यही लिए, यही तो बता रहे हैं हम यही ना बता रहे हैं। विधिपुर में, विधिपुर, बेनीपुर, ग्यासपुर, यहीं पे मछली मारे इतना दिन से, बाल बच्चा के जो भी परवरिश। भावुक हो रहे हैं आप, एकदम देखिए बोलते बोलते भावुक हो गए हैं। और अभी देखिए हम गंगा के बीचों बीच हैं। एक बार पीछे का नज़ारा दिखाइए कि किस तरीके से गंगा का जो ये लय दिख रहा है। और यहाँ पर जो ये लोग सहनी समाज के जो लोग हैं, जो मछुआरे हैं, इनकी जो ज़िंदगी है, हम जैसा सोचते हैं वैसा वाकई में किसी की ज़िंदगी नहीं होती है। हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि सबकी ज़िंदगी सही जा रही है, लेकिन सोचिए कि जो इनका साधन है, ये जिससे अपना मछली बेचकर पैसा कमाते हैं और उसी से ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उसी मछली का पैसा अगर इनको ना मिले तो सोचिए इनके ऊपर क्या बीतेगा। इनका परिवार उधर सोचता है कि ये पैसा भेजेंगे। लेकिन चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।